बेल कर दे बेटा, वो लाइट बंद करके वो लिखो। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम, इंद्रसदवन्द्याणम, तिहुवणैद मधुर विशदवाकाणम, अन्तातीत गुणाणम, नमो जिणाणम जिद्भवाणम। भैया जय जिनेन्द्र। भैया आपका माइक बंद है, म्यूट हो आप। हाँ जी, तो पर समय अथवा पर चारित्र की चर्चा हुई। अब स्वचारित्र की चर्चा प्रारंभ हुई कि अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में स्थित रहने वाला स्वचारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। अब शुद्ध स्वचारित्र में प्रवृत्ति का मार्ग, चरियम चरदि संगम, चरियम चरदि सगम सो, जो पर दवप भाव रहि दप्पा, दंसणान वियप्पम, अवियप्पम चरदिया पादो। स्वचरित्र आचरता वह जो पर द्रव्यात्म भाव से भिन्न, दर्शन ज्ञान भेद को वो जाने देगे सदा अभिन्न। छोटा बनता है बट हाँ जी, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। जो पर द्रव्यात्मक भावों से रहित स्वरूप वाला वर्तता हुआ निज स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान रूप भेद को आत्मा से अभेद रूप आचरता है, वह स्वचारित्र को आचरता है। टीका देखिए। यह शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। जो योगेंद्र समस्त मोह व्यू से बहिर्भूत होने के कारण पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित स्वरूप वाले वर्तते हुए एक स्वद्रव्य को ही अभिमुख रूप से अनुसरते हुए निज स्वरूप दर्शन ज्ञान भेद को भी आत्मा से अभेद रूप से आचरते हैं, वे वास्तव में स्वचारित्र को आचरते हैं। हाँ जी, कौन है स्वचारित्र इस का आचरण करने वाले? माने योगियों में जो योगेंद्र महान है, जो मोह रूपी चक्रव्यूह से परे होने के कारण पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित, माने राग द्वेष मोह विकारी भावों से रहित एक स्वद्रव्य को ही मुख्य रूप से अनुसरण करते हुए अपना जो दर्शन ज्ञान भेद है उसको भी आत्मा से अभेद रूप से आचरते, माने अभेद आत्मानुभूति में लीन होते हैं, वे स्वचारित्र को आचरते हैं। क्योंकि आत्मा का आचरण तो यही है ना कि पर से अप्रभावी रहे, निरपेक्ष रहे, स्वरूप में लीन रहे, ये स्वचारित्र है। पढ़िए।
इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले निश्चय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया गया, और जो पहले दर्शाया गया था वह स्व पर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से प्ररूपित किया गया था। इसमें परस्पर विरोध आता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ण और सुवर्ण पाषाण की भांति निश्चय व्यवहार को साध्य साधन बना है। इसलिए पारमेश्वरी तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के अधीन है। मैंने निश्चय नय और व्यवहार नय की उपयोगिता सिद्ध की कि शुद्ध निश्चय नय से देखें तो अभिन्न साध्य साधन भाव वाला माने आत्मा, उसके दर्शन ज्ञान में भेद नहीं है, अभेद है। और समझने समझाने के लिए भेद का आश्रय करके भी समझाना पड़ता है। तो निश्चय से और व्यवहार से जो हम निरूपण करते हैं उनमें आपस में साध्य साधनपना है। व्यवहार निश्चय का साधन है, विरोधी नहीं है। जैसे स्वर्ण पाषाण और सुवर्ण, माने स्वर्ण पाषाण को ही सिद्ध करके उसमें से सुवर्ण की प्राप्ति होती है। तो भैया व्यवहार निश्चय का बताने वाला है, उसका मतलब सहभागी है, और निश्चय व्यवहार का विरोधी है, मतलब उसको निषेधक है। क्योंकि देखो, ये तो निश्चय व्यवहार ने भेद के आश्रय से प्रवर्तन करता है और निश्चय ने भेद का निषेध करता है। भेद का निषेध ही तो अभेद है ना। पर ये क्या बात हुई कि मतलब देखो व्यवहार तो उसका उसको ही पुष्टि करता है, निश्चय की पुष्टि करता है, और निश्चय उसका निषेध करता है। इसलिए क्योंकि जो सत्यारथ रूप से निश्चय व्यवहार उपचरित कथन करता है, भेद रूप कथन करता है, उससे वस्तु का प्रतिपादन तो होता है लेकिन वस्तु की अनुभूति नहीं होती, उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे केले का छिलका केले की सुरक्षा करता है, लेकिन जब केले का उपभोग करना हो तो उस छिलके को बेदर्दी से उतार दिया जाता है। और हम्म। उस छिलके की सफलता भी इसी में है, वो इसीलिए था। ठीक है, इसमें उसका अब कोई दुख समझ आ नहीं है। वो कहता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने आज के दिन के लिए ही इसकी सुरक्षा की थी, अब ये जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, तो मेरा व्यवहार का काम पूरा। तो वो विलय को प्राप्त हो जाता है। अब समझ आया। देखो, ठीक ये है। जो विरोध प्रतीत होता है ये उनका विषयगत विरोध भले हो लेकिन आपस में एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, जैसे मैं आपके पोजीशन में बैठा हूं, आप मेरे अपोजिशन में, लेकिन हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जैसे एक माल खरीद कर लाने वाला भाई और दूसरा माल को बेच देने वाला भाई विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। उनका वो तो विषयगत एक ही विरोध है। काम के दो हिस्से हैं। वो तो एक ही काम के दो हिस्से हैं ना। नहीं, लेकिन उनका कार्य तो अपोजिट है ना। कोई कहेगा भाई मैं तो माल भरता हूँ और ये माल बेच देता है सारा, मैं क्या पागल हूं या खरीद खरीद के ला रहा हूं। नहीं तो वो तो बेचने के लिए खरीद रहा है ना। तो ऐसे ही व्यवहार ने भी इसीलिए निश्चय न्याय का प्रतिपादन करता है कि आप निश्चय न्याय के विषय में स्थित हो जाओ और व्यवहार के विकल्प को त्याग दो। और यहाँ तक कि निश्चय न्याय का विकल्प भी त्याग दिया जाता है। निश्चय न्याय का विषय रहता है लेकिन निश्चय न्याय का विकल्प भी है, त्याज्य है। व्यवहार न्याय की बात, व्यवहार न्याय का तो विषय भी है और व्यवहार न्याय का विकल्प भी है, लेकिन निश्चय न्याय का विषय है नहीं है, मात्र उसका विकल्प है। हम्म। पढ़ो भैया। हाँ जी, पढ़िए। तात्पर्य वृत्ति से आचरण करता है, किसका आचरण करता है?
चरित्र का आचरण करता है। कैसे चरित्र का आचरण करता है? स्वयं के चरित्र का आचरण करता है। वह पुरुष निरुपराग सदानंद एक लक्षण रूप, निजात्मानुचरण रूप, जीवित मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा आदि में समता भावना के अनुकूल होता है। वह पुरुष अपने चरित्र का आचरण करता है। जो चरित्र कैसा है? जो परद्रव्यों में आत्म भाव रहित आत्मा है, पंचेंद्रिय विषयाभिलाष तथा ममत्व जैसे समस्त विकल्प जाल से रहित होने से समस्त बहिरंग परद्रव्यों में जो ममत्व के कारणभूत हैं, उनमें योगी स्वात्म भाव रूप जो उपादेय बुद्धि, आलंबन बुद्धि, ध्येय बुद्धि, उससे रहित आत्म स्वभाव है, जिसका वह परद्रव्य में आत्म भाव रहित आत्मा है। पुनः जो क्या करता है? जो आत्मा के सानिध्य में दर्शन ज्ञान रूप भेद अभेद का अभिन्न आचरण करता है, उसका विस्तार पूर्व सविकल्प अवस्था में मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, ऐसे जो दो विकल्प हैं, उनसे निर्विकल्प समाधि के काल में अनंत ज्ञानानंद आदि गुण स्वभावी आत्मा से भिन्न भिन्न आचरण आचरण करता है। करता है। ये सूत्र का अर्थ है। देखिए, इसको समझते हैं। तो कैसे चारित्र का आचरण करता है? स्वयं के। देखो, पर चारित्र का आचरण है कि पर में लीन होना। उसका इन्होंने खुलासा किया कि जो स्वयं के चारित्र का आचरण करता है, वह सदा आनंद लक्षण रूप अपने आत्मा के अनुचरण रूप। अब देखो, कितने भी इष्ट अनिष्ट संयोग मिले, जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, उसमें समता भाव रूप रहता है। समता भाव रूप रहता है। तो ये अपने चरित्र का आचरण किया। अब अगर ये रागी द्वेषी होता है, तो ये पर चारित्र का आचरण है, भले ही शुभ भाव रूप क्यों ना होता हो। जो चरित्र कैसा है? जो पर द्रव्यों में आत्म भाव रहित आत्मा है। पर द्रव्यों में आत्म भाव रहित मतलब कि पर द्रव्य में ये मैं हूं ऐसी कल्पना से रहित है। पंच इंद्रियों की विषयाभिलाषा, ममत्व, ऐसे समस्त विकल्प जाल से रहित होने से समस्त बहिरंग पर द्रव्यों में, देखो, जितने भी पर द्रव्य हैं जो ममत्व के कारणभूत है, उनमें इसकी उपादेय बुद्धि नहीं होती कि वो उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य, ऐसा नहीं। आलंबन बुद्धि भी नहीं होती और ध्येय बुद्धि भी नहीं होती। माने उससे रहित जो आत्म स्वभाव है, माने स्व के प्रति उपादेयपना, स्वावलंबन की बुद्धि और स्व ही ध्येय रूप रहता है। तो वो पर द्रव्य में आत्म भाव रहित आत्मा है। इसका खुलासा किया इन्होंने कि पर में उपादेय बुद्धि नहीं, पर में आलंबन बुद्धि नहीं, पर में ध्येय बुद्धि नहीं। वो है पर द्रव्य में आत्म भाव रहित आत्मा। फिर आगे कहते हैं कि अब जो दर्शन ज्ञान रूप है, पर में तो नहीं है, अब अपने में भी उसमें भी भेद विकल्प से रहित होकर निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होता है। पहली बात तो परद्रव्य में आत्मभाव रूप नहीं होता, और अब अपने में भी विकल्प से रहित होकर निर्विकल्प होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन रूप से व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप, माने जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन है। धम्मादि सद्हणम सम्मतम नाणमंग पुव्वगदम चेट्ठात विहचर्या व्यवहारो मोक्ष मार्गोति। धर्मादिक की श्रद्धा समकित अंग पूर्व जाने वह ज्ञान, तप में चेष्टा चारित्र है यह मोक्ष मार्ग व्यवहार सुजान। पढ़ी। धर्मास्तिकाय आदि का श्रद्धान सो सम्यक्त
अंग पूर्व संबंधी ज्ञान सो ज्ञान, और तप में चेष्टा सो चारित्र है। इस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखिए, ये व्यवहार चारित्र है, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार क्यों कहा इसको? देखो, पर द्रव्य के अधीनपना हो गया ना, अपने से भिन्न जो धर्मास्तिकाय आदि हैं उनका श्रद्धान सो सम्यक। पर द्रव्य का आलंबन हो गया ना। हाँ, अंग पूर्व संबंधी ज्ञान, ठीक है, भेद रूप कथन हो गया अपने से, वो ज्ञान, और तप में चेष्टा सो चारित्र, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होगा? देखो, आत्मा का श्रद्धान आत्मा से अभिन्न है, ठीक है, आत्मा का ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, आत्मा का चारित्र आत्मा से अभिन्न है। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। अब ये कहें आत्मा की रुचि, वो निश्चय सम्यक दर्शन होगा, आत्मा का ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान, और आत्मा में ही लीन पना वो सम्यक निश्चय सम्यक चारित्र। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। भला है माने निश्चय की बात है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अब अपने रूप को जानना, क्योंकि अभेद कथन हो रहा है, अपने में ही है, पर द्रव्य का कोई अवलंबन नहीं है, इसलिए निश्चय लिया। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। माने निश्चय का जो कारण है, साधन है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। फिर व्यवहार मोक्ष में बताया, जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों सर धानो। है सोई सम कित व्यवहारी, अबिन रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष, क्या है आगे, दृढ़ ज्यों का प्रतीति आनो, दृढ़ प्रतीति उरानो। ज्यों का अच्छा, दृढ़ प्रतीति उड़ाना। अब देखो, फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान की चर्चा हुई। माने सात तत्वों की श्रद्धा सहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। चलिए टीका देखते हैं इसकी। हाँ जी, पढ़िए। निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन रूप से पूर्वोदिष्ट 107वीं गाथा में उल्लिखित व्यवहार मोक्ष मार्ग का यह निर्देश है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सो मोक्ष मार्ग है। वहां 6 द्रव्य रूप और नव पदार्थ रूप जिनके भेद हैं, ऐसे धर्मादि के तत्वार्थ श्रद्धान रूप भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा श्रद्धान नाम का भाव विशेष सो सम्यक तत्वार्थ श्रद्धान के सद्भाव में अंग पूर्वगत पदार्थों का अवबोधन जानना सो ज्ञान। आचार आदि सूत्रों द्वारा कहे गए अनेक विध मुनि आचारों के समस्त समुदाय रूप तप में चेष्टा प्रवर्तन सो चारित्र। ऐसा ये स्वपर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार न के आश्रय से अनुसरण किया जाने वाला मोक्ष मार्ग सुवर्ण पाषाण को लगाई जाने वाली प्रदीप्त अग्नि की भांति समाहित अंतरंग वाले समाधिस्थ जीव को पद पद पर परम रम्य ऐसी ऊपर की शुद्ध भूमिकाओं में अभिन्न विश्रांति उत्पन्न करता हुआ, यद्यपि उत्तम स्वर्ण की भांति शुद्ध जीव कथनचित भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण स्वयं शुद्ध स्वभाव से परिणमित होता हुआ भी निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने को प्राप्त होता है। देखो, स्वर्ण पाषाण को जैसे हम अग्नि में पकाते हैं,
तो उससे क्या होता है, उत्तम स्वर्ण की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ये जो व्यवहार न्याय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का अनुसरण किया जाता है, वो फिर ऊपर की शुद्ध भूमिकाओं में जो अभिन्न विश्रांति उत्पन्न करता हुआ कथनचित शुद्ध जीव कथनचित भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण स्वयं शुद्ध स्वभाव से परिणमित होता हुआ, देखो हमारा जितना भी व्यवहार है वो मोक्ष मार्ग निश्चय की साधना के लिए है। जो प्रेरे परमार्थ ने सो व्यवहार समंत, माने जितना कुछ भी व्यवहार है वो परमार्थ की सिद्धि के लिए है, तभी वो वास्तव में व्यवहार साधन पने को प्राप्त होता है। लेकिन अगर वो परमार्थ की सिद्धि के लिए नहीं है, जैसे मानो आप पूजा करते हो, ठीक है, दान देते हो, उससे अगर आप अपने शुद्ध भाव की सिद्धि करते हो, ठीक है, राग द्वेष के त्याग की सिद्धि करते हो, तब तो वो व्यवहार कहलाएगा। लेकिन अगर आप उससे अपने राग का ही पोषण करते हो, तो फिर उस व्यवहार को आपने साधन नहीं बनाया परमार्थ का, वो व्यवहार की जगह व्यवहाराभास हो गया। ठीक है, तो व्यवहार का जो कार्य है वो परमार्थ का साधन बनना है। हम्म। तात्पर्य वृत्ति टीका उत्थानिका। अब यद्यपि पूर्व में जीवादि 9 पदार्थ पीठिका व्याख्यान के प्रकरण में इत्यादि व्यवहार मोक्ष मार्ग की व्याख्या की गई है, तथापि वह व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग का साधक है, ऐसा बतलाने के लिए फिर से कहा जाता है। और देखिए हम तो प्रवचन में धर्मादि सुनते हैं कि जो व्यवहार को निश्चय का साधन माने वो मिथ्या दृष्टि है। सुना है आपने? जो सोचे कि व्यवहार से निश्चय हो जाएगा, व्यवहार को निश्चय का साधन माने, वो मूर्ख है। लेकिन मूल गाथा है नहीं, पंचास्तिकाय की। साधन नहीं है भैया, ये सुना है मैंने कि व्यवहार निश्चय का साधन नहीं है, लेकिन निश्चय की प्राप्ति करने में सहायक है, क्योंकि वो क्रम में आता है। मतलब हाँ जैसे मान लो मुझे पहली से तीसरी सीढ़ी पे जाना है, मेरे तो जाना तो तीसरी पे है, लेकिन वो दूसरी सीढ़ी सहायक है, ये सुना है मैंने। देखो, सहायक कोई तो हम कि साधन जैसे कह रहे हैं। ऐसे इस तरह से एग्जाम्पल सुना है कि जैसे स्कूल जाना किसी स्टूडेंट के लिए फर्स्ट आने का वो नहीं है कि वे निश्चय से जो स्कूल गया है, पर जो जो बच्चा फर्स्ट आया है वो स्कूल में ही पाया जाएगा, ऐसा सुना है। हाँ, तो बुद्धिपूर्वक स्कूल जाता है ना, इसीलिए तो उसका प्रयोजन क्या है स्कूल जाने का, कि ज्ञान प्राप्ति फर्स्ट कर, आना, नहीं, ज्ञान ज्ञान प्राप्ति प्राप्ति है। कर। हाँ, ज्ञान प्राप्ति, सही बात है। तो स्कूल क्यों जा रहा है वो? ज्ञान प्राप्ति के लिए ही तो जा ज्ञान, रहा है। और स्कूल में जाने पर देखा जाता है कि मुख्यपने ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। तो जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल जा रहा है, तब उसका स्कूल जाना व्यवहार कहलाएगा। अगर वो ज्ञान प्राप्ति नहीं करना चाह रहा, उसको पता ही कुछ नहीं है, तो उसका स्कूल जाना, बस वो स्कूल जाता है, अटेंडेंस लगा के आ जाता है, पढ़ता ही नहीं है, क्लास में बैठता ही नहीं है, तो वो उसका व्यवहार भी नहीं है। तो जितना कुछ यहाँ व्यवहार बताया है वो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। आप देखो ना, आप मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर इसलिए जाते हैं कि ये जो हमारी मिथ्या बुद्धि है, ये जो हमारी भ्रम बुद्धि है, ये जो हमारी कषाएं हैं, इनका अभाव हो। ठीक है, हमारा प्रयोजन ये है, तो हमारा मंदिर जाना व्यवहार होगा। और अगर हम खाली पद्धति बुद्धि से जा रहे हैं, तो वो हमारे परमार्थ में हमने साधन नहीं बनाया। वो अलग बात है कि जाकर वहां सद्बुद्धि आ जाए, लग जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ देखो जो भी। पर भैया ये बात है कि जो हम पद्धति बुद्धि से भी जाते हैं या जो हम जबरदस्ती भी जाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो साधक ही है। जैसे बचपन में हमारे पिताजी थे, वो कहते थे जो मंदिर से नहीं जाएगा उसे दूध नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा। तो बराबर। हम हमारे लिए, सब भाई बहनों के लिए मंदिर जाना हमारे नाश्ते का टिकट होता था। फटाफट नहाओ भैया, फटाफट मंदिर हम्म, जाओ, नहीं तो आज पिताजी नहीं करने देंगे, हमें वो खाना तो नहीं है ही। खाने देंगे, दूध नहीं देंगे। बुद्धिपूर्वक तो हम निमित्त बदलने की बात करते हैं ना, कि बुद्धिपूर्वक आप लेकिन सदनिमित्तों अगर में हम जाओ। वहां गए ही नहीं होते,
मान लो हमारे पिताजी ने हम पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाई ही नहीं होती, तो मेरे ख्याल से आज हम यहाँ भी ना होते। हाँ, तो आप उसको व्यवहार का भी व्यवहार कह सकते हो। वो व्यवहार तो तब कहलाएगा जब अब आपको हित बुद्धि आ गई कि भाई मुझे सुनना चाहिए, इसमें मेरा ही हित है, अब मुझे जरूर जाना चाहिए, तब आपका वो व्यवहार बनेगा। उसके पहले वो उसका पूर्वचर व्यवहार कह सकते हो, व्यवहार का भी व्यवहार, कि आपको ऐसी सद्बुद्धि आई, उसमें वो कारण बना। तो पूरा का पूरा देखो आप, चारों नियोगों के माध्यम से अब जीव को दो ही बातों का तो पुरुषार्थ दिया है। अगर चरणन योग की तरफ से देखें तो उसको अपने निमित्त ऐसों में नहीं बैठना, ये है, ये आचरण उपादेय है, ये संगति है, ये संगति उपादेय है, ये देव है, ये देव उपादेय है, ये कुगुरु है, ये सुगुरु है। सारा आपको निमित्तों का ही तो ज्ञान कराया, ताकि आप खोटे निमित्तों से बचकर भले निमित्तों को अंगीकार करो। लेकिन उतने ही मात्र से कोई सोचे मेरा कार्य हो जाएगा, तो काम होने वाला नहीं है। अब उनको साधन बनाए, ये तो अब उनको साधन बनाए कि इनके द्वारा मेरा प्रयोजन तो ये है। माने कोई गरीब व्यक्ति सेठ जी को अगर राम राम भी करता है, तो उसकी राम राम भी कुछ किसी प्रयोजन से होती है। कोई सही। अज्ञानी ज्ञानी को नमस्कार करता है, तो वंदे तदगुण लब्धे, प्रयोजन से करता है ना, तब तो उसको साधन बनाएगा। बाकी सही तो फिर बात वो है। गॉड गिफ्टेड है। अब जैसे बचपन में भैया पहले हमारे को मतलब ये था कि दूध भी जब मिलेगा मंदिर से होकर आओ। उसके बाद जैसे मंदिर जाते थे तो फिर उसमें मेरे पिताजी तो पहले से ही स्वाध्याय करते थे। तो उन दिनों में मुझको जैसे रोज के 10 पैसे मिलते थे जी। पॉकेट मनी के। और ना वो अगर ये पढ़ के सुनाएगी ना मेरे को इतनी देर 10 मिनट, तो तुझे 10 पैसे और मिलेंगे। तो सही। मैं 10 पैसे के लालच में वो वाला टाइम चुनती थी कि जिसमें कि मेरे पिताजी जिस समय पढ़ते थे ना, मैं कहती थी मैं जब जाऊंगी पिताजी मंदिर, जब जिस समय आप पढ़ोगे मैं पढ़ दूंगी ना आपके लिए। अच्छा, मैं उस समय पागल ऐसे समझती थी कि वो इनसे ना पढ़ा नहीं जाता, तो मेरे से पढ़वाते हैं पिताजी। तो कहते हैं हाँ हाँ, ठीक है तू तब आइयो, कोई नहीं तू अब दूध पी ले, भले ही तू तब आइयो, तुझे 10 पैसे फालतू भी मिलेंगे। और देखो उस समय मैं पढ़ती थी तो उसे पढ़ते पढ़ते मेरी कब पढ़ने में बहुत सी बातें याद हो गई, और कब मेरी जो पढ़ाई भी सुधर गई, और पता नहीं कब मैं कोई अच्छा भी लगने लग गया। तो अब और इसीलिए तो जबकि तब देखो, तो मैं प्योरली 10 पैसे के लालच में जाती थी। ये भले जाते हो, लेकिन वहां जा जाके अकल आ जाती है धीरे धीरे। आपने एक डॉक्टर साहब की कहानी पढ़ी होगी ना, कि वो लाल, एक रतन होता है लाल, तो उसके पिताजी जौहरी थे, मर गए, तो चाचा के पास उसने लेके गया कि पिताजी के रत्न है। तो उसने कहा भतीजे ये रख दे अभी वही अलमारी में, बहुत कीमती है, अभी इसका रेट ठीक नहीं मिलेगा, और तू मेरी दुकान पे आया कर, यहाँ बैठ। अब जब वो रत्नों का पारखी बन गया, तो चाचा ने कहा ला बेटा अब लिया उस रत्नों को, अब टाइम आ गया रत्नों के बेचने का। अब वो गया, अब वो लेके ही नहीं आया। अब उसने पूछा कि क्यों भाई, क्यों नहीं लाया? कि चाचा जी, क्योंकि उस समय आप मुझे इसका कीमत बताते कि एक धेले के नहीं है, नकली है, तो मैं भरोसा नहीं करता। अब मैं ज्ञानी हो गया, तो मुझे समझ में आ गया कि वो कुछ है ही नहीं। समझ में आया ना? तो प्रारंभिक भूमिका वाले जीव को उसकी योग्यता प्रमाण, कि जिस प्रकार, अब मान लो छोटे बच्चे को हम समझाने बैठ जाएं आत्मा परमात्मा, हम उसे, तो उसकी कुछ भला होने वाला नहीं है उसको। ठीक है ना? जैसे हम अपने छोटे बच्चों को रटवा देते हैं, मैं सिद्ध हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन उतने से कोई बात थोड़ी ना बनती है। लेकिन उसको हम, कि भाई तुम मंदिर जाओ, ऐसे हमारे सच्चे देव होते हैं, शास्त्र होते हैं, गुरु होते हैं, वो सीखता है, पता नहीं वो संस्कार, उसको एक संस्कार बन जाता है, जिसके फल में उसको कम से कम एक पक्ष तो आ जाता है जैन दर्शन का। अब कहीं जिनवाणी चल रही होगी, आप मंदिर गए हैं, तो 10 मिनट को बैठ जाएगा, और बैठेगा तो पता नहीं कब क्या बात इसको लग जाए। ठीक है ना? तो इसलिए सब चीजों की उपयोगिता है। तो इसलिए कथन की अपेक्षा को बराबर समझना चाहिए। चलिए इसको पूरा करते हैं फटाफट, तात्पर्य वृत्ति पढ़िए। इसका विस्तार कहते हैं, वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जीवादि पदार्थ के विषय में सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान दोनों गृहस्थ एवं मुनि के समान है।
तपोधनों का आचरादि चरणानियोग के ग्रंथों में कथित मार्ग से प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान योग्य पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ती, छह आवश्यक आदि रूप चारित्र और ग्रस्तों के पुनः उपासकाध्ययन ग्रंथ में कथित मार्ग से पंचम गुणस्थान योग्य दान, शील, पूजा, उपवास आदि रूप अथवा दार्शनिक श्रावक के 11 प्रतिमा रूप चारित्र, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण है। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वपर प्रत्यय, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए भैया, स्वपर प्रत्यय पर्याय आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव को मुझे दिख पर्याय नहीं रहा हो, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा आपको। कर दिया मैंने। हाँ यार, ठीक है, सॉरी। पर्यायशित भिन्न साधन भाव को व्यवहार नय का आश्रय करके अनुगमन करने वाला भव्य जीव का निश्चय न से अभिन्न साधन साध्य साधन भाव के अभाव के कारण स्वयं ही निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुष्ठान रूप से परिणमन करने वाले का भी सुवर्ण पाषाण की अग्नि की तरह निश्चय मोक्ष मार्ग का बहिरंग साधक होता है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। इस तो प्रकार निश्चय मोक्ष मार्ग, हाँ, निश्चय मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग कथन रूप से 5वें स्थल में एक गाथा पूर्ण हुई। तो यानी ये सिद्ध किया कि जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, 7 तत्वों की श्रद्धा, अंग आदि का ज्ञान, तप आदि में इसकी चेष्टा, ये निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कारण बनती है, बहिरंग कारण बनती है। तो वो यहाँ सिद्धि की। अब इस प्रकार अब अपनी 167 168 नंबर की 2 गाथाएं हुई है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य भाव से निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन। अभी व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया था, अब निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन। अब ये गाथा कल चलाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।